गर्मी को मद्देनजर रखते हुए किस तरह मैंने अपने किचन में फैन लगवाया अपने हस्बैंड की हेल्प से, और काम को किस तरह मैनेज किया। गर्मी के अंदर शदीद वाली गर्मी है सीरियसली। आपका 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ काम में लगा दें, जिसके अंदर आपकी कुकिंग भी हो जाएगी, उसके अलावा क्लीनिंग भी हो जाएगी। आज आप लोग देखेंगे मेरा शेड्यूल, मेरी रूटीन, उसके अलावा जी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और मेरी हेल्दी डाइट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। ऐसी है जी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन सिद्रा भी खैरियत से है। मौसम बहुत हसीन, रोमांटिक, सुहाना और खूबसूरत था अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके बाद जी हस्बैंड ने कहा सुबह सुबह मुझे चाय बना दे। हाँ जी, हस्बैंड ने चाय बिस्किट का नाश्ता किया, वो चले गए ड्यूटी पे, बच्चों को फीडर दे दिया, अपने लिए कहवा बनाया एज यूजुअल, जो कि मैंने कहवा स्टार्ट कर रखा है जीरा वाटर का। यार दुआ करें मेरा वेट लॉस हो जाए यार, एक्सरसाइज पे भी मैं आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाऊँ। आपकी बहन एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेगी। मैंने बेड की एक्सरसाइज की थी अपने बड़े बेटे की दफा, बेड पे लेट के बैठ के। उसके अलावा मैं सहन में भी एक्सरसाइज करती थी, मॉर्निंग में, नाइट में। यकीन करें मेरा टम्मी फेट बिल्कुल ही खत्म हो गया था। बस अब आपने दुआ करनी है कि मैं मीठा कम से कम खाऊं। जी आते हैं हमने टॉपिक की तरफ वापस। यार मॉर्निंग का 1 घंटा आप लोग काम करने में लगा दें, नींद को गुड बाय कर दें। हस्बैंड चले जाते हैं, कुछ ऐसी हाउसवाइफ होते हैं जो सो जाती है बच्चों के साथ। बच्चे अगर सोए पड़े होते हैं, उन्हें स्कूल भेज के खुद भी सो जाती हैं। तो इस तरह मत करा करें, उठा करें, जल्दी काम को वाइंड अप किया करें। काम को जल्दी वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह पूरा दिन आपका पुरसकून गुजरेगा, टेंशन फ्री गुजरेगा और रिलैक्सेशन के साथ गुजरेगा। आप चिड़चिड़े नहीं होंगे, इरिटेट नहीं होंगे। सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने कहवा पी लिया था, साथ ही बस मैंने मशीन लगा दी। हमेशा आपको एक बात कहती हूँ कि जिस दिन आपने काम डबल करना हो या मशीन लगानी हो ना, उस दिन अपने ऊपर बर्डन कम कर लिया करें। कोई ना कोई काम स्किप कर दिया करें या टाइमिंग चेंज कर लिया करें। मीन्स के जिस दिन मशीन लग रही है ना, आप उस काम को वाइंड अप करें और किचन का काम स्पेशली वाइंड अप करें। उसके अलावा आप सफाई को छोड़ दें। भाई अगर आप लोग शाम में भी कर लेंगे तो तब भी यार कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल आप मॉर्निंग में जितना आपसे काम वाइंड अप हो रहा है वो कर ले। और तो और जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बहनें रहती है ना, उनके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो किचन का काम होता है। क्योंकि यार हम लोग जो होते हैं ना, हम लोग फिर भी कुछ अंडा फ्राई करके खा लेते हैं पराठे के साथ। जिस दिन हमने मशीन वगैरह लगाई हो कि भाई एक दफा टाइम हमारा मैनेज हो जाए, हमें इतना हार्डवर्क ना करना पड़े। लेकिन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जो बहनें रहती हैं ना, उन्हें खाना टाइम पे बनाकर देना पड़ता है। जो नंदों के साथ सास ससुर के साथ रहती हैं, उन्हें टाइम पे खाना बनाकर देना पड़ता है। तो आप किचन को ज्यादा अहमियत दिया करें और मशीन को, ठीक है। सफाई तो फिर होती रहेगी, यहाँ मशीन मैंने स्टार्ट कर दी थी। जिस दिन आपने मशीन लगानी है उस दिन कुकिंग का वो काम आप करें, कुकिंग वो करें जो आपके लिए ईजी हो, ठीक है जी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक दफा मैंने हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने दाल बनाई थी जिस दिन मैंने मशीन लगाई थी। तो उस दिन मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई थी, आज मैंने ये वाली दाल बना ली। कुछ इस तरह की कुकिंग कर लिया जो टाइम कम ले और आपका टाइम भी कम लगे और उसके अलावा आपकी स्ट्रगल भी कम लगे, आपकी मेहनत भी कम लगे और आपका खाना भी रेडी हो जाए। इसके अलावा मशीन का काम भी वाइंड अप हो जाए। यकीन करें जिस दिन मशीन लगती है ना, उस दिन इतना हार्ड वर्क होता है ना, कंधे कुंधे दर्द करने लग जाते हैं, कमर दर्द करने लग जाती है। यकीन करें मेरी फुल बॉडी में पेन होने लग जाता है यार। जब से मेरे सिजेरियन हुए हैं ना 2, तो उसके बाद तो आपकी बहन रह ही गई है। तो खैर कोई बात नहीं, बस अल्लाह ताला हिम्मत जवाब न दिलवाए तो हमारी हिम्मत जवाब नहीं देगी। हमने लगे रहना काम पे। तो बस यहाँ मैंने इजी सी कुकिंग अपनी जो है वो सिलेक्ट कर ली थी एक दिन पहले ही। जिस दिन मशीन लगानी होती है ना, उस दिन बहुत सारे दिमाग में ऐसे घूम रहे होते हैं काम के, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। यार पिछले दिनों आपको मैंने बताया ना, 1-2 व्लॉग से पहले की बात है, बल्कि 1 व्लॉग पहले की बात है कि हमारा जो कमरे की छतें ना टपक गई थी। और मेरे हस्बैंड का गर्मी में काम इतना ज्यादा होता है कि जब से सर्दियां गई है ना, हमारी रजाइयां पेटी में नहीं रखी गई हैं, तो वो कमरे में ही रखी हुई थी। तो टपक गई जिसकी वजह से रजाइयां गीली होगी। खैर उसकी स्टोरी आपको बताती हूँ। लेकिन यहाँ मैं दाल को बंद करके रख रही थी, मीन्स के इसका ढक्कन ढक रही थी। तो यहाँ मैंने लकड़ी के स्पैचुलास ले रखे जो मैं रखकर उसके बाद मैं इसका ढक्कन रख देती हूँ ताकि ये उबले ना। ये बहुत जबरदस्ती मेरी हैबिट है। लकड़ी के चम्मच से ये होता है कि कोई नुकसान भी नहीं होता और इजीली आपकी दाल जो है अंदर पकती रहती है। तो ये एक जबरदस्त टिप है, मेरी प्यारी बहन लाजमी अप्लाई कीजिएगा। साथ के साथ मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था। मैंने कहा हस्बैंड शाम में आएंगे ना तो देखते हैं, अगर चावल कहेंगे तो चावल बना दूंगी, वरना आटा भी गूंदा हुआ फ्रिज में रखा होगा। हस्बैंड ने चावलों का बोला था कि जीरे वाले चावल बना लें, तो फिर मैंने चावल ही बना लिए थे। अच्छा वो लास्ट में आप देख लेंगे। यहाँ जी मैंने इस रजाई को दिया था, मतलब बिछा दिया था धूप के अंदर ताकि ये खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। यार ये बहुत मेहनत से बनी है रजाई। मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाऊं ना तो ये है कि ये मैंने अपने पैसों की बनवाई है इसीलिए मुझे इसका दुख ज्यादा है। तो हस्बैंड ने कहा कि आज के बाद घर पे आपने ज्यादा खर्चा नहीं करना, जब घर सही से बन जाएगा तो उसके बाद चीजें नई से नई बनाएंगे। मैं कहा चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह। वो मैं पलट रही थी ताकि दूसरी तरफ भी धूप लग जाए रजाई को और फिर मैं लपेट के अंदर रख दूंगी। जिस दिन मशीन लगानी होती है ना, उस दिन आपकी बहन की टांगे बहुत दर्द करती हैं, तलियां दर्द करने लग जाती हैं, बराबर का फर्श नहीं है, ऊपर नीचे चल के, कमरों का ऊपर है, किचन का नीचे, इस तरह करके मुझे शदीद तकलीफ होने लग जाती है चल के पूरे मतलब टाइम में। हम मिडिल क्लास फैमिली से ना लास्ट का पूर्व इंजान जाती है, जो सरफ मशीन में रह गया हम कहते हैं यार उसको भी रीयूज किया जाए
आदत से मजबूर है। तो जी यहाँ मैंने पुराने जो टॉवल है ना उनका मैट बनाया हुआ है, 2 टॉवल मैंने बिछाए हुए थे, दोनों उठा के मैंने मशीन में डाल दिया कि मैं कहा चलें धुल जाएंगे। मिट्टी मिट्टी हुए हुए थे, बारिशें हुई हैं, कच्चा घर है तो जिसकी वजह से मिट्टी अंदर कमरों में चली जाती है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जैसा भी दिया, अपना घर है, अपनी छत है, किसी को रेंट नहीं देना पड़ता, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की नींद सोते हैं रात में, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी उसके बाद जी यहाँ मैंने 2 ऑर्गेनाइजर धोए, 2 डब्बे धोए, और ये मैंने चीज़ की दुकानों से ले रखे हैं जहाँ पे चीज़ें मिलती है ना खाने पीने की, तो टॉफियों के डब्बे हैं, तो इनको मैं धोकर सुखा रही थी। तो इसलिए कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ग्रोसरी से रिलेटेड आएगी कि मैं आपके साथ लिस्ट बनाऊंगी कि कितने में लिस्ट बनी, बाकायदा पर्ची भी दिखाऊंगी। ग्रोसरी हस्बैंड लेने जाएंगे, सब कुछ मैनेज करना है, किचन को नीट एंड क्लीन करना है, सब कुछ इंशाल्लाह डिटेल से आप लोग से शेयर करूंगी। जी मेरी प्यारी बहनें मुझे कमेंट करती हैं तो उनकी रिप्लाई मैं शॉर्ट फॉर्म में दे देती हूँ उस वक्त, लेकिन ये है कि वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से आपकी रिप्लाई दे दिया करूंगी। आपने कुछ पूछना हो मेरे रिलेटेड, मेरी ज़ात से रिलेटेड, मेरी लाइफ से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हर किसी का जवाब मैं दूंगी। ये वीडियो में मुझे क्वेश्चन आया हुआ था, मेरी एक बहन ने पूछा हुआ था कि आपके सास ससुर कहाँ है, सास ससुर नॉट सास ससुर तो सास ससुर कहाँ है? तो जी मेरे ससुर मेरे बड़े जेठ के घर रहते हैं, और मेरी सासू माँ की डेथ होगी जो कि मेरी खाला थी रिश्ते में, और मेरा रिश्ता मेरी सासू माँ ने मांगा था, मीन्स की मेरी खाला ने मांगा था, बड़ी मिनते मुनते करके पूरे खानदान को मनाकर, और उसके बाद उन्होंने मेरे घर वालों को मनाया खानदान ने मिलकर, तब जाके मेरा रिश्ता हुआ। और हस्बैंड का ये सीन था कि भाई वो भी मुझे पसंद करते थे कहीं बचपन से, और उसके अलावा मेरी सासू माँ की डेथ होगी, फ़ौरन मेरी शादी करनी पड़ी, इसलिए मुझे कोई जहेज़ वगैरह मौके पे नहीं मिला, मेरा कोई कमरा रेडी नहीं था, मैं इसी कमरे में आई थी जिस कच्चे में कमरे में मैं वॉइस ओवर करती हूँ। बाकी क्वेश्चन का रिप्लाई मैं देती हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ रज़ाई ड्राई हो गई थी, फिर आपकी बहन ने बड़ी हिम्मत करके रज़ाई को चुका मीन्स के उठाया उठा के आपकी बहन इस रज़ाई को अंदर ले गई, उसके बाद मैंने अच्छी तरह से कवर अप किया। ये मेरे पास 2 बड़े वाले शॉपर थे जिनको काट कर मैंने एक शॉपर बनाया, बीच में ये देख लें टेप से मैंने इनको 2 शॉपरों का एक शॉपर बनाया, ताकि यहाँ पर अगर बारिश आ जाए या छत लीक हो जाए ना तो पानी नुकसान ना दे। यहाँ रखने की कोई जगह नहीं थी मेरे पास यार बिस्तर, तो फिर मैंने इस तरह इसको अच्छी तरह कवर किया, ढक दिया, ताकि बिस्तरों को कोई नुकसान ना हो, धूल मिट्टी से महफूज रहें और पानी से भी, बारिश के पानी से। अच्छा जी आते हैं दोबारा क्वेश्चन के रिप्लाई की तरफ। क्वेश्चन ये था कि आपके ससुर आपके साथ क्यों नहीं रहते? तो ससुर जो है ना मेरे, सिस्टर कह रही थी, ससुर जो है ना मेरे, तो वो जी मेरे बड़े जेठ के साथ रहते हैं, बिकॉज वो शुरू के स्टार्ट के 1-1.5 महीना वो हमारे साथ रहे हैं जब हमारी शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपना जो सरंजाम दिया ना काम, वो शुरू में ही दिखा दिया था जो उन्होंने कारनामे सरंजाम देने थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को भड़काना शुरू कर दिया था, बेटे को करीब नहीं आने देते थे, पास नहीं बैठने देते थे, बातें नहीं करने देते थे, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करने देते थे। फ्रेंड अगर किचन में आ गए हैं, गपशप करने लग गए हैं मेरे साथ या कुछ भी, अगर वो पूरा दिन थक के ड्यूटी से आए, शाम में आखिर एक हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का टाइम चाहिए होता है, अगर वो खाना खा रहे हैं और मैं उनके पास बैठी हूँ तो ये भी उनको हजम नहीं होता था। खैर उन्होंने कोई कम कोशिश नहीं की कि हमारी डाइवोर्स हो जाए या हम अलग हो जाए, फिर भी अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह पाक का करम है, बस मैं अपनी बहन के लिए दुआएं करते रहा करें ना। रिश्ता खत्म करे तो बंदे के बस की बात नहीं है कि वो किसी का रिश्ता खत्म कर देगा या कुछ गलत कर देगा, अल्लाह पाक गलत होने ना दे बस आपके साथ। बस ये दुआ क्या करें कि अल्लाह पाक हर बेटी के रिश्ते को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर बुरी नजर से बचाई रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये हैंड कैरी लास्ट टाइम मैं अपनी अम्मी के घर ले गई थी और ये लाकर मैंने रूम में ऐसे रख दिया था, बिकॉज आपको पता है क्या सिचुएशन मेरे पास गुजरी थी, बहुत मैं परेशान थी, उसके अलावा घर के भी काम बहुत खिल रहे हुए थे, तो बारिश का पानी इसके ऊपर गिर गया था और ये भी बहुत ज़्यादा भीग गया था, तो 3-4 दिन मैंने इसे रेगुलर धूप लगवाई है। बस अब इसको नीट कर मैंने इसको कवर अप कर देना है। एक पुरानी मेरा बेडशीट पड़ी है उसके अंदर कवर अप कर मैं इसको सेफ अलमारी के ऊपर रख दूंगी ताकि ये साफ सुथरा रहे, खराब ना हो। यार केयर करनी पड़ती है हर चीज़ की कदर करेंगे तो अल्लाह और देगा, अगर ना कदरी करेंगे मीन्स के ना शुक्री करेंगे तो फिर तो अल्लाह ने देना ही कुछ नहीं है, मीन्स के मुंह देखते रहना बैठे। तो भाई इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, और जो चीज़ आपके पास है उसकी केयर किया करें, उसको ये ना समझा करें कि यार हम तो पता नहीं किसी से गए गुजरे हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मीन्स के हर वक्त रोते ना रहा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहा करें। नाश्ता भी वाइंड अप हो गया, कुकिंग भी होगी दोपहर की, उसके अलावा घर के काम भी हो गए, कपड़े धुल भी गए, ड्राई भी कर दिए, यहाँ सुखा भी दिए थे। उसके बाद मुझे शदीद वाली भूख लगी थी, बिकॉज सुबह का मैंने कहवा पी रखा था, उसके बाद मैंने बिस्किट और चाय पी थी, बस उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया पिया ना। फिर आपकी बहन ने यहाँ आज दूध डाल लिया थोड़ा सा मग के अंदर, उसके बाद मैंने एग बॉयल कर लिया था। अच्छा मुझे एग ना बॉयल एग बहुत पसंद है, तो आज मैंने बस हद ही कर दी, 2 बॉयल एग मैंने खा लिए। मैंने कहा यार रोटी नहीं खाई, शदीद भूख लग रही है, तो बस 2 एग बॉयल कर लेते हैं, एग बॉयल नहीं बॉयल एग कर लेते हैं तो जी वो खा लेते हैं। तो ये थोड़ी बहुत रूटीन जो होती है ना मेरी, सादा सी सिंपल सी, मैं आप लोग के साथ वही शेयर करती हूँ, कोई बनावटी नहीं होती और कुछ ना ही मैं बनावटी दिखाती हूँ अपने व्लॉग्स में। एक कमेंट लाजमी कल वाली वीडियो में आया हुआ था जो कि जिसको मैं हमेशा मतलब लाजमी मेंशन करूंगी आज की वीडियो में, वो ये कि उन्होंने मुझे
मुझे दुआ दे रखी थी कि सिस्टर अल्लाह पाक आपको हंसता वस्ता रखे, मीन्स को खुश रखे, जिससे आप हंसती हैं, व्लॉग्स शूट करती हैं, बनाती हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच जी, आमीन सुमा आमीन। जब मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल बनाया था ना, तब मुझे एक भी कमेंट रिसीव नहीं होता था। मेरा बहुत हार्ड वर्क था, मेरे 1.5 साल की मेहनत थी, मेरा बहुत हार्ड वर्क था। उसके बाद मैंने सेकंड चैनल बनाया, उस पर भी 1.5 से 2 साल लगा दिए। मीन्स के यार हद कर दी मैंने, 2 चैनल मतलब हद ही कर दी यार, बहुत हार्ड वर्क किया था मैंने। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, हासिल वसूल हुआ। कोई अच्छा सा कमेंट भी नहीं आता था सीरियसली, हालांकि बहुत हार्ड वर्क था मेरा। लेकिन मेरे इन व्लॉग से 5 से 6 कमेंट भी अच्छे आ जाते हैं ना, तो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ। ऐसे जैसे आपकी बहन में खून डबल हो गया हो, सेहतयाब हो गई हो, तंदुरुस्त हो गई हो, मीन्स के खुशबाश हो गई हो। तो भाई ये अच्छे कमेंट ना मुझे मोटिवेट करते होते हैं। बेशक 4 है, बेशक 10 कमेंट आते हैं, खुश रखते हैं मुझे। तरक्की तो जब नसीबों में लिखी है तभी मिलनी है। अच्छा यहाँ आप लोगों को बता दूं, मैंने हस्बैंड से लगवाए थे फैन। अच्छा जी, फैन हस्बैंड लेकर आए, मुझे शदीद भूख कह रही हूँ, गर्मी लग रही थी किचन के अंदर, तो हस्बैंड को तरस आया। माशाल्लाह मेरा बड़ा एहसास करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे फैन थे ये हस्बैंड लेके आए, 3 फैन थे। हस्बैंड ने कहा मैं आपको किचन में लगा देता हूँ, काफी टाइम से मेरे पास पड़े हैं। ठीक है, बिल में बचत करने के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, जिसमें बिजली के बिल की बचत बताए थे किस तरह करना है, उस वीडियो में हस्बैंड ने एक जो एग्जॉस्ट फैन नहीं यार, ब्रैकेट फैन जो है शेल्फ के नीचे रखा था मेरे लिए, ताकि मुझे हवा लगती रहे। लेकिन अब हस्बैंड ने मुझे छोटे छोटे फैन लगा दिए। ये वाले फैन हस्बैंड ने 3 जगह मुझे लगा कर दिए। एक यहाँ पे शेल्फ पे, ताकि मेरे फेस पे डायरेक्शन आए हवा की, मैं रोटी बनाऊं या सालन बनाऊं तो इजीली हवा में मतलब फील कर सकूं कि हवा लग रही है। वरना यार स्वेटिंग इतनी होती है, पसीनो पसीन हो जाती हूँ मैं ना। पे सुहागा, मेरे किचन की छत बहुत नीचे है, जिसकी वजह से हीट जो होती है ना, पलट पलट के मेरे फेस पे लग रही होती है। और एग्जॉस्ट काम नहीं कर रहा होता उस टाइम, मीन्स के एग्जॉस्ट इतनी हीट निकाल ही नहीं रहा था किचन से, कि वो मेरा ना फेस बहुत ज्यादा अजीब सा हो जाता है गर्मियों में, बहुत ज्यादा खराब। शादी से पहले बड़ी हसीन तरीन होती थी, खूबसूरत होती थी, रंग रूप अच्छा होता था। तो यार कोई बात नहीं यार, वो वक्त था अच्छा, अभी भी बहुत बेहतरीन वक्त है। मैं कोई इस चीज को वो नहीं करती कि यार मैं बहुत ही काली पीली हो गई हूँ, कोई बात नहीं। जब मैं आई थी तब मैं गोरी थी, कोई नहीं। लेकिन हस्बैंड अभी भी मेरी बहुत केयर करते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं, मेरी स्किन केयर की हर प्रोडक्ट का ख्याल रख रहे होते हैं। सीरियसली मुझे इतना अच्छा लगा, इतना प्यार आया ना इनके ऊपर कि पूरे काम से थके हारे आए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि मेरी बेगम किचन में बहुत ज्यादा गर्मी का शिकार हो रही है, तो बस इसलिए उन्होंने मेरी सहूलत के लिए देखे एक आयरन स्टैंड पे भी लगाया, और इसकी डायरेक्शन ऐसी रखी है कि मेरे फेस पे डायरेक्ट हवा लगेगी। मेरे हस्बैंड को भी दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह पाक हर बुरी नजर से हमें बचाई रखे, स्पेशली हमारे खानदान वालों से जो चाहती ही नहीं कि हम दोनों का रिश्ता साथ चले। तो प्लीज आप लोग मेरे लिए लाजमी दुआ किया करें यार, हम हस्बैंड वाइफ खुशी के साथ इस घर में रह सकें और अपने बच्चों के साथ। यार मैं कोई इतनी हाई फाई वाली जिंदगी नहीं चाहती, लेकिन बस एक सुकून वाली जिंदगी चाहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ इस घर के अंदर। बस हम दोनों को दुआओं में याद रखा करें। यहाँ हस्बैंड ने फैन लगा दिया था, उसके बाद जी ये अच्छी तरह मैंने नीट कर लिया था। नीट करने के बाद जी मैंने हैंड कैरी को, ये पुरानी मेरे पास एक चादर रखी हुई थी, उसके अंदर मैंने कवर किया। ये मेरी बेड की चादर है और स्पेशली ये मेरे जहेज की चादर है, तो इसके अंदर मैंने कवर करके मैंने सेफ अलमारी के ऊपर इसको रख दिया। मैंने कहा अब ये ना अल्लाह खैर करे सही रहेगा और खराब भी नहीं होगा, जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह उतार लेंगे। ये जी जुमेरात का व्लॉग है, जो कि अब मैं वॉइस ओवर नाइट में कर रही हूँ, और मॉर्निंग में मतलब फ्राइडे की मॉर्निंग में इंशाल्लाह ये मैं अपलोड कर दूंगी। उसके अलावा जी ये जुमेरात का व्लॉग है। जुमेरात को हमेशा हस्बैंड टॉफियां बांटते होते हैं, चाहे वो टॉफियों का डब्बा हो या टॉफियों का पैकेट हो, हस्बैंड लाजमी ला देते हैं मुझे। ज्यादा पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, कम पैसों की चीज आप बांट सकते हैं। अल्लाह ताला तो नियतों को देखता है, पैसों को नहीं देखता। खैर अल्लाह पाक कबूल करे। उसके बाद जी यहाँ मैंने दाल के साथ चावल बना लिए थे, और बस यही हमारी रूटीन थी आज की। कैसी लगी हो लाजमी आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। अच्छा कल एक बहन का कमेंट आया कि सिस्टर मुझे आपके व्लॉग्स का इंतजार रहता है। सीरियसली मेरी प्यारी बहन, आपकी बहन सिद्रा इतनी खुश हुई ना वो मतलब एक कमेंट रीड करके, मेरे तो बस क्या ही बताऊं, मुंह पे इतनी रौनक आ गई थी। थैंक यू सो मच जी। यहाँ मौसम शदीद वाला खराब था, मैंने कहा आपको दिखा दूं। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-ईमान। अक्सर बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे। ओके जी, अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-ईमान।